एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स में टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के ऊपर बात की थी। तो 5 केस बताए थे, पांचों के पांचों केस क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है? ठीक है। अब दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज तो आपका क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उनकी इक्वेशन कैसे फाइंड करें, और दूसरा उनका लेंथ कैसे फाइंड करें। तो दो तरीके हैं। लेट्स अज्यूम करो कि मेरे को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने क्या कर दिया, ये केस ले लिया। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, किसी पॉइंट मिलती है आपकी T1 पे। ये आपका क्या है, C1 है, ये आपका क्या है, C2 है। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, मिलती किसी पॉइंट T2 पे। इन सबको ज्वाइन करने वाली लाइन, याद है मैंने एक चीज बताई थी, ये DCT है, ये आपके क्या होगी, TCT। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT is T1 and TCT is T2। T1 क्या है आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और DCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट्स अज्यूम करो ये आपकी रेडियस है R1, ये रेडियस है आपकी R2। याद है एक मैंने रिजल्ट बताया था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पढ़ाया था। जहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताया था वहां पे एक रिजल्ट बताया था, याद है? ये एग्जांपल बताया था, क्या रिजल्ट बताया था, याद करो, याद करो क्या रिजल्ट था। T1 एंड T2 और T1 पॉइंट्स जो है वो C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। T2 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इंटरनली, और T1 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली। याद आया? याद आया बच्चों? याद आया? तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, रिजल्ट से, या फिर इनकेस मान लो याद भी नहीं है, इनकेस मान लो याद भी नहीं है, तो क्या करो, ट्राइंगल ले लो। तो ये आपका क्या है, C1A C2B। तो ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूँ, ट्राइंगल में ले लेता हूँ आपका T1 C2A एंड T1 C1B। तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, ये आपका क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। एंगल C1 C2A T1 इज इक्वल टू C1B T1, ये कितना है 90 डिग्री। दो एंगल है, तो ए रूल से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ट्राइंगल T1 C2A इज सिमिलर टू ट्राइंगल T2 C2A। T1 ये आपका क्या आ जाएगा, T1 C2A, और आपका क्या दे रखा है, T1 C1B। तो T1 C1B इसके क्या आपका सिमिलर है। तो उसका केस मैं बोल सकता हूँ उसकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो बोल सकता हूँ आपका C2T1 अपॉन C1T1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, R2 रेशियो R। ये प्रोपोर्शनल से भी आप निकाल सकते हो, और इस केस में बोल सकते हो T2 एंड T1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining C1 and C2 in same ratio क्या हो गया आपका, R1 रेशियो R2 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा। तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन,
ये लाइन इसकी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है, दोनों को टेंजेंट है, सेटिस्फाई करेगी, उससे आपका क्या आंसर हो जाएगा। कर लोगे, कर लोगे। सिमिलरली ये पॉइंट आ जाएगा तो पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, और लाइन की इक्वेशन से अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगा। याद है ना? तो क्या करना है मुझे, फाइंड पॉइंट T1 and T2, then find equation of line passing through these points and satisfy condition of tangency for any circle to find equation। ये एक जनरल मेथड बता दिए, ये जनरल मेथड बता दिया, लिख लो फटाफट से। लिख लिया बच्चों, लिख लिया? यस नो बोलो एटलीस्ट, यस नो। एक दो रिजल्ट लिख लो, एक दो रिजल्ट लिख लो। कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कोई बता सकता है? मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, तो मैं चारों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है? कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? मान लो चार टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कैसे आइडेंटिफाई? जल्दी बताओ। ठीक है, सही बोल रहे हो। सेंटर, यदि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो दोनों सर्किल के सेंटर क्या होंगे, सेम साइड लाई करेंगे। दोनों सर्किल के सेंटर क्या होंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के सेम साइड होंगे। लेकिन जब ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है तो दोनों सर्किल के सेंटर्स क्या होंगे, अपोजिट साइड लाई करेंगे, अपोजिट साइड लाई करेंगे। तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो लिख सकते हो एक नो में, सेंटर्स ऑफ सर्किल्स, सेंटर्स ऑफ सर्किल्स, centers of circles with respect to tangent equation। पहला केस, if lies same side, तो उस केस में क्या होगा, then direct common tangent। और लेकिन सेकंड में बोल दिया if lies opposite side, इस केस में बोल सकता हूँ then transverse common tangent। ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये होता है। अब मुझे बताओ सेकंड केस, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने हो, कैसे निकालो? सबसे पहले मैं बात करूं लेंथ ऑफ डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कौन सी होगी, ये लेंथ।
ये क्या है आपकी ए बी। ये कैसे निकाले जल्दी से बताओ। चलो तुम भी बता सकते हो कैसे निकाले। देखो ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है। इधर मैं फिगर में बना के बता देता हूँ। ये पॉइंट ए पे कट कर रहा है, ये पॉइंट बी पे कट कर रहा है, तो ये जो लेंथ होगी ए बी, लेंथ ऑफ डायरेक्शन, ये इसका क्या सेंटर, दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन खींच दो। ये C1 है, ये C2 है। ये क्या होगी, उसकी रेडियस होगी R2। ये क्या होगी मैं क्या करता हूँ, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचो, इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचो, और कहाँ से, इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन पैरेलल लाइन, ये है, ये इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल लाइन। तो मैंने क्या किया, आपका ये C2M कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू AB। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा 90 डिग्री हो गया। ये R2 है, तो ये भी आपका क्या होगा R2 होगा। तो ये C1M की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 माइनस R2 होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये लेंथ निकालनी है, तो C1 C2 की वैल्यू क्या है आपका, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये आपका क्या होगा बेस हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे मैं बोलूँ, तो मैं बोल सकता हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल C2M C1, इसमें बोल सकता हूं मैं C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C2M का होल स्क्वायर प्लस C1M का होल स्क्वायर। ये आपके पास दे रखी है, ये आपको निकालनी है, और C2M C1M ये दे रखी है और ये निकालनी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, C2M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस C1M की वैल्यू क्या है आपकी, ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और C1M का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और ये क्या होती है आपकी लेंथ ऑफ DCT। सिमिलरली लेंथ ऑफ TCT भी ऐसे निकल जाएगी, ये जो लेंथ है, तो सिमिलरली इसी कंसेप्ट से लेंथ ऑफ TCT ये भी क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इससे निकल जाएगी। C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, बोथ सेंटर्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कैसे निकालोगे, डेरिवेशन कर सकते हो चाहो तो, ये मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, तो ये R1 R2 है, इसके पैरेलल ट्राइंगल बना के कर सकते हो, जरूरत नहीं है डेरिवेशन करने की, सिंपल आप याद रखो। इसका एक मेथड और होता है, मेथड 2।
if we can find point T1 and T2 T1 और T2 निकाल सकते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, पहली चीज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये पॉइंट है, इससे ये लेंथ निकाल सकता हूं, ये क्या होती है पावर ऑफ सर्किल, माइनस ये लेंथ निकाल देता हूं, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी रूट S1 और ये क्या आ जाएगी रूट S2, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट S1 माइनस रूट S2। समझ में आया क्या किया मैंने, समझ में आया क्या किया मैंने, यदि मेरे पास पॉइंट है तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है पावर ऑफ सर्किल, और ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट में से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल के भी कर सकता हूँ। सिमिलरली इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, इसको मैंने बोल दिया रूट S1 और इसको रूट बोल दिया S2, तो क्या है आपका एंड लेंथ ऑफ ये पॉइंट, पॉइंट क्या होगा आपका यहाँ पे, पॉइंट क्या होगा आपका T होगा, जबकि यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू क्या जाएगी रूट S1 प्लस रूट S2, और यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, पॉइंट किसके रेस्पेक्टिव होगा आपका T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना, हाँ ना कुछ तो बोलो। अच्छा एक इसमें बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे, ये एंगल मैं एज्यूम करो 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा है ये थीटा है, तो कैसे कर सकते हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो R1 अपॉन रूट S1 टेन थीटा की फॉर्मूले बनेगी, तो फिर ये टेन थीटा दे रखा है तो 2 टेन थीटा का मतलब आपका क्या है 2 थीटा, मतलब 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये रखूंगा, तो उसके बाद सोल्व करूंगा तो काफी लेंथी जाएगा, काफी लेंथी जाएगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ एंगल बिटवीन, डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूँ, एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एंगल बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, if 2 theta and 2 alpha is the angle between direct common tangent and transverse common tangent, then डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी मोड ऑफ R1 माइनस R2 अपॉन 2, डेरिवेशन कहाँ से है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस साइन थीटा है तो एंगल कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 2 थीटा, टेन की फॉर्म में या साइन की फॉर्म में जैसा भी निकाल लेना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी मोड ऑफ R1 प्लस R2 अपॉन 2, तो एंगल क्या होगा यहाँ पे निकाल लो, जल्दी से निकालो, 2 नहीं है, 2 नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, ये है C1 C2, ये C1 C2, कुछ नहीं किया, दो ट्राइंगल बना उसी में दे देखा है, ट्राइंगल बना उसी को वापस ऑब्जर्व किया, अरे कोई बात नहीं वैदिक, अभी तो सीख ले, लिखा बच्चों, लिख लिया पूरा, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी करो, ये कंसेप्ट समझ में आया है नहीं आया, समझ में मुझे इतना बता दो, कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट,
length of direct common tangent, length of transverse common tangent, method to find direct common tangent, method to find transverse common tangent. नोट हो जाए तो डन लिखो, मैं रब कर देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ मैं। डन भाई लोगों? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सो रहे हो क्या सब लोग? बेवकूफ हो रहे हो क्या तुम लोग? कुछ तो बोलो। हाँ तो बोल दिया करो, जोर आता है क्या उसमें भी? इडियट्स। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मेंस में 2-3 बार आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है इस टॉपिक से। क्वेश्चन लिखो। इफ द सर्किल्स टचेस ईच अदर, सर्किल्स की इक्वेशन लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 टचेस each other, then प्रूव दैट में दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्रूव दैट में दे रहा हूँ जिस टाइप से निकालना है। 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। निकालो। मॉड्यूल क्वेश्चन है, मॉड्यूल क्वेश्चन है। बन गया था क्या आपसे? बन गया क्या आप लोगों से? ओके ठीक है, मैं वापस से कर देता हूँ। सेंटर C1 क्या आ जाएगा आपका? -a,0। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √a² माइनस सी स्क्वायर। सेंटर C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, -b। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √b² माइनस सी स्क्वायर। तो टचेस ईच अदर। अब इंटरनली तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, एक्सटर्नली ही होगा। इसका मतलब आपका क्या है? C1 C2 इजिकल्स टू R1 प्लस R2। एक ही केस है, लेकिन मुझे नहीं दे रखा है कि इंटरनली, तो इंटरनली भी हो सकता है क्योंकि दे नहीं रखा ना। तो एक केस और करना, C1 C2 इजिकल्स टू R1 माइनस R2। मोर देन वन आंसर आ सकते हैं, मोर देन वन आंसर आ सकते हैं। अब C1 C2 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे निकालूंगा अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा? a² प्लस b स्क्वायर इजिकल्स टू R1 प्लस R2 का मतलब हो गया रूट ऑफ a² माइनस सी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ b² माइनस सी स्क्वायर। और दूसरा इस केस में क्या जाएगा? अंडर रूट ऑफ a² प्लस b स्क्वायर इजिकल्स टू रूट ऑफ a² माइनस सी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ b² माइनस सी स्क्वायर। देख लेना किससे आ रहा है, किससे आ रहा है, आप चेक कर लेना
किससे आ रहा है? आगे सोल्व करके कर लोगे या मैं करके बताऊं? बन गया होगा ना सब सही है, ये मॉड्यूल में बना होगा ना? वेरी गुड। वन वाले से, सेकंड वाले से भी देखना, इससे भी रिजल्ट आ सकता है, दो आ सकते हैं, मोर देन वन में पूछा जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, तुमसे नहीं बना था? तुमसे नहीं बना था? डे वन तक किया है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इफ टू सर्किल्स was इक्वेशन आर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, intersect each other at two distinct points, then R must be lies in, R किस इंटरवल में लाई करेगी? R किस इंटरवल में लाई करेगी? पानी है? अरे भाई बोला नहीं जा रहा, मेरे से क्लास नहीं ली जा रही, तो कोई कोई भी है उससे करवा लो, गर्म पानी चाहिए। आंसर है बच्चों, आंसर है 2 से 8। क्या पुष्टि की पहले किया हुआ है ये क्वेश्चन या फिर अभी किया है? पुष्टि अभी किया है, पहले किया हुआ था? अभी किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। पहले ऐसा किया था, ओके, पहले ऐसा किया था। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। अब यूजुअली स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, ये कर देते, लेकिन इससे एक लिमिट आएगी। एक्चुअली क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन मोड ऑफ R1 माइनस R2, ये भी तो होगा। तो ये फुल कंडीशन होगी, मैंने ऑलरेडी बताया था, यदि ये नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1,3, R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी R, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4,-1, और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 माइनस 8, मतलब √9 का मतलब आपका क्या आ जाएगा 3। अब आपको पता है कि यहाँ पे कंडीशन रख दे दो C1 C2 इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी 4-1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √9 प्लस 16, मतलब आपका क्या आ जाएगा 5। तो क्या आएगा, इस इनइक्वालिटी में रख दूं, तो इस इनइक्वालिटी में रखूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इज लेस देन R प्लस R2 का मतलब क्या आ जाएगा आपका 3, और ग्रेटर देन मोड ऑफ R माइनस 3 का मोड। अब मोड क्यों लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि R1 बड़ी है R2। यहाँ पे मोड नहीं लोगे तो गड़बड़ होगी, मोड नहीं लोगे तो गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे मोड नहीं लोगे तो गड़बड़ हो सकती है, इसी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या कर दूं आपका, इसको सोल्व करना तो पहले इसको ले लो, तो R+3 ग्रेटर देन 5, मतलब R ग्रेटर देन आपका क्या जाएगा 2, और दूसरा R-3 का मोड लेस देन इक्वल्स टू 5, दोनों तरफ मोड खोलूंगा तो -5 से लेके R-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो इससे क्या इसमें +3 कर दो तो -2 से लेके R की वैल्यू आपके क्या जाएगी आपकी 8।
अब r तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मतलब r ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से लेके 8, और यहाँ से क्या आ जाएगी r की वैल्यू -0 से लेके आपका 2 से लेके इन्फिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन, तो मैं बोल सकता हूँ r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से लेके और 8, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। आया समझ में बच्चों? किस किस का सही था, मी लिखो, मी। वेरी गुड, काफी लोगों का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों सब। आज डाटा गया तुम लोगों को मैंने। ठीक है, कभी कभी डांट भी सुननी चाहिए। 8 पे क्लोज क्यों आएगा बाबू? उस केस में इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला है ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रदीप, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला है, क्लोज का मतलब टू सेम पॉइंट्स हो जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, ये बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जेई में, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जेई एडवांस में, आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, मोर देन वन में आया था, मोर देन वन में आया था, मोर देन वन में आया था आंसर जेई में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्किल x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। निकालो। सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करनी, कंडीशन चेक करनी, ये सर्किल है S1, मैंने बोल दिया आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या समझ में, C1 की वैल्यू 1,3, R1 की वैल्यू 2, सर्किल S2 बोल दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो मतलब C2 की वैल्यू क्या बोल दी 0,0 और R2 की वैल्यू क्या जाएगी 1। अब C1 C2 निकाला, C1 C2 की वैल्यू क्या जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस 9 मतलब रूट 10 विच इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू 3 मतलब ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो गया। इसका मतलब सर्किल आर सेपरेटेड, सेपरेटेड है, इसका मतलब कितनी कॉमन टेंजेंट होगी 4 कॉमन टेंजेंट्स। फोर कॉमन टेंजेंट्स। तो ऐसे केस में सर्किल बनाऊंगा, पहला सर्किल तो क्या होगा आपका, ये सर्किल होगा, वन कोमा थ्री, और दूसरा सर्किल आपका क्या है, ये हो गया 0,0, इसकी रेडियस क्या होगी आपकी 1, इसकी रेडियस आपकी क्या होगी आपकी 2, तो ये तो दो तो DCT होंगी और दो TCT। ठीक है, तो क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, तो निकालो। सबसे पहले T1 T2, इसको बोल दिया मैंने C1 C2, तो निकालो आप इक्वेशन।
कोई आंसर है बच्चों? कोई आंसर है? बच्चा पार्टी, कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया। सबसे पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे T1 एंड T2। T1 T2 कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि दो पॉइंट है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसको फिगर बना लेता हूँ, ये फिगर बना लेता हूँ। तो T1 C1 T2 और C2, इसकी रेडियस क्या दे रखी है आपकी 1। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो है C1 के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे 0 0, और ये क्या आपका 1,3। तो ये T2 उसको डिवाइड करेगा किस रेशो में, 1:2 में इंटरनली। और ये T1 उसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, T1 किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:2 में एक्सटर्नल। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले T1 और T2 के कोऑर्डिनेट निकालूं। तो T2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, T2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इन दोनों को रेशियो में डिवाइड करता है 1:2 में। तो मैं बोल सकता हूँ 1 × 1 + 2 × 0/1 + 2, और 1 × 3 + 2 × 0/1 + 2। तो ये आपका T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/3 और 3/3। तो 1/3 और 3/3 का मतलब आपका क्या जाएगा 1। तो 1/3 और आपका क्या जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। सिमिलरली सिमिलरली T1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, उस केस में आपका क्या है, ये आपका क्या 1:1 एक्सटर्नली है। 1:1 एक्सटर्नली है मतलब ये रेशो 1 है, तो ये रेशो 1 है। तो मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली इस केस में T1 C1 और C2, तो ये क्या है आपका, ये रेशो है 1 और ये है आपका 2। तो इनडायरेक्टली ये 2 है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या जाएगा, आपका 1 ही होगा। ये भी 1 होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ C1 इज द मिड पॉइंट ऑफ T1 एंड C2। C1 मिड पॉइंट है T1 एंड C2। तो C1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया अल्फा कोमा बीटा। तो अल्फा +1/2 और बीटा +3/2, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, C1 की वैल्यू क्या दे रखा है 0,0। तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -2 -1, और बीटा की वैल्यू क्या जाएगी -2 -3। तो अल्फा की वैल्यू क्या, अरे नहीं ये नहीं, अल्फा +1/2 की वैल्यू 0 एंड बीटा +3/2 की वैल्यू क्या जाएगी 0। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी -1 और बीटा की वैल्यू क्या जाएगी -3। तो T1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1 -3। T1 T2 आगे। अब उससे पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। जल्दी से आंसर दे दो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर दे दो। दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहली तरीका तो क्या है आपका, इस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन।
और ये उसको टच करता है, किसी को भी टच करो, इसको टच करवाना कंपेरेटिवली आसान है, तो उसको निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर टीसीटी, टीसीटी के लिए क्या जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू T2। T2 का मतलब, T2 को कोऑर्डिनेट क्या है आपके 1/3, y माइनस 1/3 इजिकल्स टू m इंटू एक्स माइनस 1। तो मतलब ये बन जाएगी 3mx माइनस वाई माइनस 3m प्लस 1 इजिकल्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि दिस टचेज सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 0। इस केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या जाएगी आपकी, 0 माइनस 0 माइनस 3m प्लस 1 अपॉन 9m स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टू r का मतलब क्या जाएगा आपका 1। तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ इसको, मोड ऑफ 3m माइनस 1 इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ 9m स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर, तो क्या जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6m इजिकल्स टू 9m स्क्वायर प्लस 1। 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या जाएगी इन्फिनिटी, और 6m इजिकल्स टू आपका क्या जाएगा 0, मतलब m की वैल्यू 0, m इजिकल्स टू 0 और m इजिकल्स टू इन्फिनिटी। तो मतलब T2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ TCT, TCT की जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या जाएगी, पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 1/3 इजिकल्स टू 0, मतलब आपका क्या 3y माइनस 1 इजिकल्स टू 0, एंड दूसरी x माइनस 1 इजिकल्स टू 0। ये तो आपका क्या है TCT की इक्वेशन हो जाएगी। y माइनस 1 और x प्लस 1/3 सही तो लिखा है, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, y माइनस 1 और x माइनस 1/3 उल्टा कर दिया क्या मैंने, कहाँ कुछ गड़बड़ किया, 1/3, ओके 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 ओके, x माइनस 1/3, अच्छा ठीक है, x माइनस 1/3 y माइनस 1, ओके 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 ओके। तो फिर ठीक है, फिर पूरा गड़बड़ हो गया, फिर तो पूरा गड़बड़ हो गया, ये जो लाइन है पूरी गड़बड़ हो गई, इसको तो फिर पूरा गड़बड़ हो गया। तो इसको क्या सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगी आपकी mx माइनस 3y, mx माइनस 3y माइनस m प्लस 3 इजिकल्स टू 0। तो इस केस में बोल सकता हूँ ये क्या जाएगा, माइनस m प्लस 3, एक सेकेंड, एक मिनट रुको, मैं आया एक मिनट में। ठीक है, तो सोल्व कर लेना, सोल्व कर लेना। तो इससे क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा माइनस m प्लस 3, तो माइनस m माइनस 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9m स्क्वायर प्लस 1। इससे सोल्व करो तो m की वैल्यू क्या क्या है जल्दी से बता दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9m स्क्वायर प्लस 1। तो क्या जाएगा 8m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो बोल सकता हूँ 4m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 16 है फैक्टर सारे, तो इससे क्या समझ में आया कि m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू माइनस 3/4, m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू माइनस 3/4, दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
और टीसीटी के लिए, ये तो टीसीटी है, फॉर डीसीटी के लिए क्या करूं, ये पॉइंट क्या आ जाएगा -1 तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 को -3, तो मैं बोल सकता हूँ y+3 इजिकल्स टू m इंटू x+1, तो mx माइनस वाई प्लस m -3 इजिकल्स टू 0, और ये टच कर रही है सर्किल को, तो ये टच कर रही है आपका सर्किल को, टच किसको कर रही है, सर्किल कौन सा आपका हो गया, x² प्लस y² इजिकल्स टू 1 को टच करती है, तो इसके कंडीशन टेंस 0 प्लस -0 प्लस m-3 अपॉन अंडर रूट ऑफ m² प्लस 1, ये बनेगा m² प्लस 9 बनेगा, यहाँ पे m² प्लस 9 बनेगा, m² प्लस 9, ओके, m² प्लस 9 बनेगा, m² प्लस 9, तो m² से m² कैंसिल, तो सही तो है, तो m की वैल्यू -3/4 कहाँ से आएगा, चेक करो यार, इसमें दोबारा कैलकुलेशन चेक करो, कुछ मिस्टेक हो रही है, इसको चेक करो, फिर से चेक करो, ये मुझे लग रहा है एक बार गड़बड़ी हो गई, चेक करो एक बार, हाँ चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से सोल्व करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू क्या क्या आएगी जल्दी से बता दो, m की वैल्यू क्या क्या आएगी, इससे सेकंड वाले से m की वैल्यू क्या क्या आएगी जल्दी से बताओ, इससे m की वैल्यू क्या क्या आएगी, सेकंड वाले से m की वैल्यू क्या है जल्दी से बता दो इस इक्वेशन से, m डिफाइन आ रही है ना, हाँ, तो अनडिफाइंड मतलब m की वैल्यू 1/0 वर्टिकल टेंजेंट होगी, वर्टिकल टेंजेंट तो मतलब वापस से देखो एक बार कंडीशन, C1 क्या दे रखा था, C1 क्या दे रखा था आपका, C1 क्या था आपका क्वेश्चन, 1,2 था, 1,3, और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0,0, और R1 की वैल्यू 1, और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी R2 1, हाँ ठीक है, ठीक है, निकालो बच्चों, इससे निकालो, बहुत लेंथी जा रहा है, इसका कोई शॉर्ट मेथड, इसका कोई शॉर्ट मेथड कोई सजेस्ट कर सकता है, या फिर मैं बताऊं इसका कोई शॉर्ट मेथड, इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपका क्या है प्रॉपर फिगर ड्रॉ करो, और उससे करो, या फिर ऑप्शन चेक, और मुझे लगता है कि ऑप्शन चेकिंग यहाँ पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन चेकिंग क्या करोगे, चार टेंजेंट होंगी, चार टेंजेंट में देख लो कि कौन कौन सी पहले को भी टच करती है और दूसरे को भी टच करती है, तो मतलब आपकी क्या होगी, आपकी कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, मतलब दोनों के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई कर दो, तो सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगता है ऐसे केस में ऑप्शन चेकिंग वाला ही होगा सबसे, क्योंकि इतना बड़ा तो करने वाले नहीं हो, इतना बड़ा तो नहीं करने वाले एग्जाम में, मुझे पता है, तो ऑप्शन चेकिंग ही सबसे बेस्ट अप्रोच होगा, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ सकती है, हम्म ये आ सकती है कि उसमें कोई मिस हो सकता है, तो मिस हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो ऑप्शन में दिया है उसी के हिसाब से आंसर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन चेकिंग मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अप्रोच है इसके क्वेश्चन को करने की। आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें तीन ऑप्शन सेम थे, चार में से तीन मिल रहे थे, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, लेवल 3 में दे रखा है शायद आईआईटी वाला क्वेश्चन, मॉड्यूल के लेवल 3 में देखोगे ना, मॉड्यूल के लेवल 3 में देखोगे तो आईआईटी वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कॉमन टेंजेंट निकलवानी है, तो वो दे रखा है शायद।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सेम आया है जेई में, सेम पैटर्न का क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। एग्जैक्टली मुझे लगता है शायद यही क्वेश्चन है जेई वाला, यही क्वेश्चन जेई वाला है, इसलिए मैं देता हूँ शो दैट द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू द सर्किल, द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्किल्स। सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0 forms an equilateral triangle and also find its area। क्या निकालना है, ये 4 पॉइंट्स है, क्या सॉरी ये 2 सर्किल्स है, 2 सर्किल के कॉमन टेंजेंट से जो बनता है फिगर, वो आपका क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और उसका एरिया फाइंड करना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आपका क्या एक्सटर्नली टच करेंगे तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या करूं, सर्किल को S1 सर्किल देख लिया मैंने। S1 सर्किल की इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब C1 की वैल्यू क्या जाएगी 3,0, रेडियस की वैल्यू भी क्या 3। S2 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। C2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1,0 और R2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1। तो फिगर बनाऊंगा, तो ये फिगर बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। आई थिंक ये वाला तो बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड टाइप का है। ये पहला सर्किल है जिसका सेंटर आपका क्या होगा 3,0 है और दूसरा क्या जाएगा आपका -1,0 है। ये -1,0 है, इसको मैंने बोल दिया C1 और ये C2। अब उनके बीच में कॉमन टेंजेंट कितनी है, फिगर बनाओगे प्रॉपर तरीके से तो पहली चीज दिख जाएगी। पहली कॉमन टेंजेंट तो क्या आ जाएगी आपकी, ये आपके क्या x इज इक्वल टू 0 पहली कॉमन टेंजेंट। दूसरी कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी, ये कॉमन टेंजेंट है और तीसरी कॉमन टेंजेंट भी आपकी क्या है, ये कॉमन टेंजेंट है। अब मुझे बताओ क्या हम बताओ डायरेक्टली रेशो निकाले या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर रेशो निकालने की जरूरत है। यहाँ पे ये 3 है और ये आपका क्या है, डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। देखो याद करो ये पॉइंट आपका क्या जाएगा, आपका ये T1 है, तो इस केस में ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये R1 रेशो R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, R1 रेशो R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन दोनों पॉइंट को। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को एक्सटर्नली डिवाइड कर दो R1 रेशो R2 में। या फिर ये क्या कर सकते हो, ये डिस्टेंस आपका क्या है, आपका 1 है, ये आपकी दे रखी है आपकी 3 है, तो ये मान लो आपका क्या है, ये 2 हो जाएगी और 2 हो जाएगी, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी 4 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 है, तो 1 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 4 डिस्टेंस। 2 यूनिट का मतलब 4 डिस्टेंस है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया आपका 2 डिस्टेंस हो गया। तो मतलब T1 के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ -3,0। ये चीज समझ में है मैंने कैसे किया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या मैंने कैसे किया, ये समझ में है। देखो ना ये पॉइंट उसको 1:3 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो मतलब 1:3 है तो 1:2 में ये इंटरनली डिवाइड करेगा। अब ये रेशो ये 2 है और इस 2 रेशो की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 4 है, तो रेशो 1 है, तो 1 रेशो का मतलब क्या होगा आपका 2 डिस्टेंस। 2 डिस्टेंस मतलब -1,0 से 2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड में खींच लूं तो -3,0 हो गया, तो -3,0 हो गया, ये हो गया। तो ये पॉइंट के भी आपका यहाँ पे भी आपका टेंजेंट की इक्वेशन के लिए पॉइंट निकाल सकता हूँ, तो ये पॉइंट निकालो और इसका ट्राइंगल निकालो। वैसे आप देख सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल निकाल लो, 60 आ रहा है, बाकी भी आपके क्या 60 होंगे ज्योमेट्री से, लेकिन अभी निकालना है, अभी प्रूफ करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है और दूसरा एरिया निकालना है, जल्दी करो।
मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। एक तो आपकी क्या आ गई x इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास कर रही है, -3,0, -3,0 से पास होने वाली y -0 इजिकल्स टू m इंटू +3। तो मैं बोल सकता हूँ mx माइनस वाई प्लस 3 इजिकल्स टू 0। अब ये जो लाइन है किसी सर्किल के टेंजेंट मान लो, इसकी मान लो, इसकी मान लो, पहले की मान लेता हूँ, चूंकि दिस लाइन टचेस, कौन सा सर्किल है आपका, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इजिकल्स टू 0। इसका मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, p इजिकल्स टू r। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर का मतलब -1,0, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर m इंटू -1 इंटू 0 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ m² प्लस 1 इजिकल्स टू r की वैल्यू क्या आपकी 1। तो बोल सकता हूँ -m प्लस 3, तो m-3 बोल सकता हूँ इजिकल्स टू अंडर रूट m² प्लस 1। तो इससे सोल्व करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा, m² माइनस 6m प्लस 9 इजिकल्स टू m² प्लस 1। m² से m² कैंसिल, तो 6m इजिकल्स टू आपका क्या जाएगा 8m की वैल्यू क्या जाएगी। कुछ गड़बड़ आई है बच्चों? अच्छा, ये पॉइंट आपका कौन सा है, कौन सा? ओके ओके ओके, तो ये 3m होगा, हाँ 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 समझ गया, mx -5 प्लस 3m, तो ये 3m हो गया। तो ये क्या बनेगा, ये m-3m मतलब ये आपका क्या आएगा, 2m बन गया, 2m बन गया। तो 2m बन गया तो ये क्या बन जाएगा आपका 4m² इजिकल्स टू m² प्लस 1। तो 3m² इजिकल्स टू 1। तो m² की वैल्यू क्या जाएगी 1/3, मतलब m की वैल्यू क्या जाएगी +-1/√3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y इजिकल्स टू 1/√3 x प्लस 3, और y इजिकल्स टू -1/√3 x प्लस 3। इसकी स्लोप 30 डिग्री, इसकी स्लोप 30 डिग्री। देखो ये जो स्लोप है ये 30 है, तो ये भी 30 है, ये 60 है, तो ये भी आपका क्या 60 होगा, और ये भी 60 होगा, क्यों, सिमेट्री है। पहले तो आपकी क्या इक्वेशन, और दूसरा एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए तो मेरे हिसाब से हाइट निकल रखी है ना, हाइट निकल सकती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल की वैल्यू क्या जाएगी, h² होता है ना डायरेक्टली, जब हाइट ही आ चुकी है तो डायरेक्टली डेल तो निकाल सकता हूँ, h² का मतलब आपका क्या है 9/√3, मतलब आपका क्या 3√3 स्क्वायर यूनिट। डायरेक्टली आंसर कर सकते हो बिना कुछ दिमाग लगाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने हाइट बता दिया, हाइट की टर्म्स में एरिया निकालने का तरीका याद आया बच्चों? किस किस का सही था ये, ऐसा बताओ, जल्दी से बताओ, किस किस ने सही किया था ऐसा, दोनों पार्ट। वेरी गुड प्रियांशु। देखो ये सेकंड वाला पार्ट डायरेक्टली करना है, क्योंकि काफी बार आ चुका है क्वेश्चन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाइट दे रखी है इक्वल ट्रायंगल में, उसका एरिया निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है अपन को, h²/√3। ऐसा नहीं करना है कि बार बार हम लोग निकालेंगे, पॉइंट निकाले और डेल का फॉर्मूला करें, वो कुछ नहीं करना। इक्वल ट्रायंगल हाइट दे रखी है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला निकालोगे। ऑलरेडी आई थिंक 3 या 4 बार बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। आई बात समझ में? आई थिंक कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे मॉड्यूल से। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो घर वालों। नेक्स्ट टॉपिक लागो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डे 4 कर लेना, डे 4 भी कर लेना, डे 5 भी हो जाएगा शायद, डे 4 डे 5 दोनों कर लेना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल। चालू करूं बच्चों? सबसे पहले डेफिनेशन सबको पता है, नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल इज ए लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो आपकी क्या होती है? नॉर्मल होती है। ये चीज आई थिंक सबको पता ही है। पहली चीज ये नॉर्मल होगी। दूसरी चीज, आपकी कोई भी लाइन आपकी क्या है, मैंने सर्किल के केस में लिखवाया था कि नॉर्मल ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। नॉर्मल ऑफ सर्किल क्या होती है? ओरिजिन से क्या करती है? पास करती है। तो वो वाला भी है, ठीक है। तो सर्किल में तो नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी के केस में दिक्कत हो सकती है। बाकी के केस में आपके क्या दिक्कत हो सकती है? तो बोलो प्रॉपर तरीके से बताओ या फिर सब सर्किल के हिसाब से बताओ। प्रॉपर तरीके मतलब जनरल केस सारे केसेस में कैसा निकालेंगे, या फिर सर्किल के हिसाब से डायरेक्टली बता दो? बताओ कैसे करना है, डायरेक्टली बताओ सर्किल के हिसाब से, या फिर प्रॉपर तरीके सारे करो के हिसाब में कैसे निकालते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये एक सर्किल है। सबसे पहले लिखो पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? ये सर्किल है, उस सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन है। ये टेंजेंट हो गया, पॉइंट हो गया, x1 y1 उसके ऊपर सरफेस के ऊपर लाई करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? टेंजेंट के लिए आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन। हम मान के चल लेते हैं कि हमें ये नहीं पता, ये सर्किल में मान लेता हूँ x² + y² = a²। वैसे मुझे डायरेक्टली पता है सर्किल के लिए, तो सर्किल के लिए मैं डायरेक्टली में दिखाऊंगा, लेकिन पहले प्रॉपर तरीका, पहले प्रॉपर मेथड। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट t x1 y1 क्या हो जाएगी? y - y1 = -1/m इंटू x - x1, वेयर m क्या है? dy/dx एट पॉइंट p x1 y1। ये क्या होती है आपकी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद है ना सब लोगों को? स्लोप ऑफ टेंजेंट उस केस में निकाली थी, m की वैल्यू क्या आई थी आपकी? -y1/x1। यही आई थी क्या? यही आई थी क्या? चेक करो। टेंजेंट के केस में डिफरेंशिएट किया था तो -y1/x1 क्या यही आई थी क्या? चेक करो। यही आई थी ना बच्चों? अरे डिफरेंशिएट कर दो इस सर्किल का। 2x + 2y dy/dx = आपका क्या जाएगा? आपका 0। 2 से 2 उठा दूंगा तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? इतनी देर में पूछूंगा, इतनी देर में तो 2 बार निकाल लूंगा यार, क्या करते हो? -x1/y1 होगी, -x1/y1 होगी, उल्टा कर दिया। -x1/y1। यस भी बोलते हो झूठो, बिना देखे हुए झूठो बोलते हो। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y - y1 -1 का मतलब प्लस y1/x1 इंटू x - x1। इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या जाएगा? x1y - x1y1 इजिकल्स टू xy1 - x1y1। x1y1 से x1y1 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका? xy1 - yx1 इजिकल्स टू ये बन जाएगी xy1 या फिर yx1, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ? x/x1 - y/y1 इजिकल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये क्या होगा आपका? उसका प्रॉपर मेथड। मेथड 2, चूंकि वी नो नॉर्मल ऑफ सर्किल passes through center, तो इट्स इक्वेशन, हेंस इट्स इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = mx। और m क्या होते हैं? m क्या होती है? m क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? -x1/y1। तो बोल सकता हूँ y = ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ m स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट की फिर -1/m कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी?
या फिर ऐसा भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, उससे पास होने वाली, तो एम नॉर्मल, एम नॉर्मल की इक्वेशन, एम नॉर्मल कौन सी होगी, ये जो लाइन होगी इस पॉइंट से पास होने वाली ये लाइन होगी 0 0 और x1 y1 से पास होने वाली नॉर्मल, एम नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 मतलब y1 अपॉन x1। तो ये y नॉर्मल हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वस टू एम नॉर्मल इंटू एक्स, तो y इज इक्वस टू y1 अपॉन x1 इंटू एक्स, तो मतलब x अपॉन x1 माइनस y अपॉन y1 इज इक्वस टू 0। मेथड थ्री, मेथड थ्री, मेथड थ्री हम डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 कॉमा y1, x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके स्लोप उल्टा चेंज कर दूं, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी आपकी, बोल सकता हूँ आपका कोएफिशिएंट चेंज कर दो, तो माइनस y1 x प्लस x1 y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू कहाँ से, सेंटर, सेंटर मतलब ओरिजिन से पास करेगा, तो उसका मतलब 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन इज इक्वल टू 0, ये नॉर्मल हो जाएगी। तीन मेथड बता दिए, तीन मेथड बता दिए, तीनों मेथड में से जो भी आपको अच्छा लगे वो करोगे, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहला प्रॉपर मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर सेकंड या थर्ड में कौन सा अच्छा लग रहा है, सेकंड और थर्ड सिर्फ सर्किल के लिए एप्लीकेबल है, सेकंड और थर्ड सिर्फ सर्किल के एप्लीकेबल है। आया समझ में, बाकी के किसी सर्किल में प्रॉपर तरीके से या फिर इस तरीके से या इस तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे निकालना हो, मान लो पॉइंट फॉर्म में जनरल इक्वेशन पे निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट x1 y1 यहाँ पे लगेगा रहेगा, माइनस जी माइनस एफ सेंटर हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन में क्या बोल सकता हूँ इसकी इक्वेशन में क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसकी स्लोप आपकी दे रखी है, तो इक्वेशन बोल सकता हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, m नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी y2 माइनस वाई वन, मतलब बोल सकता हूँ आपका क्या आ जाएगा y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस x1, इसको सोल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये मेथड सबसे फास्टेस्ट होगा सर्किल के केस में, ये मेथड सबसे फास्टेस्ट होगा, रीजन क्योंकि सेंटर और ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, सेंटर कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे डायरेक्टली, इसकी स्लोप निकल जाएगी, स्लोप निकल जाएगी इस पॉइंट से पास होने वाली स्लोप वाली इक्वेशन डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं अकेले पढ़े जा रहा हूँ, कुछ बोलो तो सही। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या होती है आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए फॉर सर्किल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए कोई पॉइंट पी x1 कॉमा y1 की वैल्यू क्या होती है याद करो, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा यही होती है। मैं बोल सकता हूँ हैंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, x अपॉन x1 माइनस वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू जीरो थी। तो बोल सकता हूँ x अपॉन ए कोस थीटा माइनस वाई अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स सेक थीटा माइनस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये बना सकते हो। या फिर इसको चाहो तो मैं और भी बोल सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ x अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स, और ये क्या आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स। तो जैसे भी आप आ जाओ, तो मेरे हिसाब से y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स ज़्यादा बेटर तरीके से लोगे, नोट कर लो फटाफट। और यही क्या आपकी स्लोप फॉर्म है, यही आपकी क्या स्लोप, यही आपकी क्या है स्लोप फॉर्म है, और यही क्या आपकी स्लोप फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं नॉर्मल पे, नॉर्मल पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एट पॉइंट में कुछ गड़बड़ है उसमें कुछ गड़बड़ है, छोड़ो, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में मेरे पास। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो विच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री। आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों, आंसर दो। इससे क्या समझ में है, इससे क्या समझ में है, पैरेलल टू द लाइन है तो x प्लस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसकी स्लोप क्या होगी, m की वैल्यू क्या जाएगी
-1/2, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इज नॉर्मल इज इक्वल टू -1/2। ऐसी स्लोप जिसकी स्लोप आपके क्या है -1/2, और नॉर्मल कहाँ से पास करती है आपकी सर्किल सेंटर से, क्योंकि नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर, नॉर्मल पासेस थ्रू, नॉर्मल ऑफ सर्किल, ये सर्किल के लिए ही होता है, नॉर्मल ऑफ सर्किल पासेस थ्रू सेंटर। तो बोल सकता हूँ हेंस इट्स इक्वेशन क्या जाएगी, y सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेंटर कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, तो y -0 इज इक्वल टू -1/2 x -1। इस केस में इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 1। यही आंसर आ गया सबका, यही आंसर आ रहा है बच्चों, x + 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया था बस प्रैक्टिस करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ normals to the circle x² + y² - 8x - 2y + 12 is equals to 0 at the points whose ordinates is -1। मतलब इस सर्किल के उन पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है जहां पे ऑर्डिनेट की वैल्यू -1 है। ऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले वो पॉइंट निकालो जहां का कोऑर्डिनेट आपका क्या है -1 आ रहा है, जहां का कोऑर्डिनेट आपका क्या है 1 आ रहा है। हम्म हम्म क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले वो पॉइंट निकालना पड़ेगा वेयर y इक्वल्स टू -1। तो y इक्वल्स टू -1 रख दो। पॉइंट क्या है, इक्वेशन x² + 1 - 8x + 2 + 12 इज इक्वल्स टू 0। तो x² + x² - 8x + 15 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या जाएगा x - 3 x - 5 इज इक्वल्स टू 0। मतलब x1 की वैल्यू क्या जाएगी, या तो 3 या फिर x1 की वैल्यू क्या जाएगी 5। तो मतलब कितने पॉइंट्स बनेंगे, 2 पॉइंट्स बनेंगे, 3, -1 एंड 5, -1। तो इन दोनों पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन तो कितनी नॉर्मल बनेगी, 2 नॉर्मल बनेगी, 2 नॉर्मल बनेगी। चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ, टाइम हो गया है, होमवर्क दे देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that the line 3x - my + 2 is equals to 0 meets the circle x² + y² - 4x + 6y - 3 is equals to 0 at two coincident पॉइंट्स। कोइंसिडेंट पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, टच करेगी। कोइंसिडेंट पॉइंट का मतलब क्या होगा आपका, टच करेगी, मतलब आपका क्या होगा, d इक्वल्स टू 0 कर दो कंबाइन इक्वेशन बना के। नेक्स्ट, फाइंड द locus of center of circle touching two perpendicular lines
फ्रॉम ओरिजिन एंड ए लाइन x प्लस वाई इज टू 1। मतलब उस सेंटर ऑफ सर्किल की इक्वेशन निकालो जो दो परपेंडिकुलर लाइन को टच करता है, एक ओरिजिन से और इस पॉइंट के हुए, दोनों के निकालो। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। डे 4 कर लो, डे 5 में भी क्वेश्चन कर सकते हो। डे एक बार चेक कर लेने दो मेरे को। सर्किल सर्किल डे 4 हो जाएगा। नहीं नहीं, डे 4 ही करो, डे 5 मत करो, डे 4 ही करो। डे 4 तक करो बच्चों, डे 4 तक करो, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय।